हिसार में लगातार इतनी सारी दिक्कतें, लेकिन आखिरकार उसका जवाब दे तो दे कौन। चुनाव बिल्कुल सामने और उस चुनाव को लेकर भी लोगों की नजरें जो है टिकी पड़ी है। वहीं अगर मैं बात कर लूं, कल भी मैंने एक वीडियो ऐसी बनाई जिसमें आपने देखा होगा कि आम जनता कितनी परेशान थी और वो सीधा एक बात बोलते कि आने वाले चुनावों में हम दिखाएंगे कि क्या होता है, अब हमें चाहिए बदलाव। लेकिन इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं तरुण जैन जी। बातचीत कर लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार प्रतिभा जी। पहले मुझे बताइए, लोग जिस तरीके से लगातार दिक्कत में हैं, वो कहते हैं कि इस बार बदलाव चाहिए, क्या वो बदलाव आप लोग लेकर आ पाएंगे? कहीं सेवर की समस्या है, कहीं पर प्रॉपर्टी आईडी की समस्या है, कहीं पर बहुत सारी समस्या है। वो सीधा सीधा टारगेट करती है इस बार जो सत्ता में सरकार चल रही है और इतने लंबे समय से जो सत्ता में सरकार चल रही है उस पर क्या लगता है ये जो है असर डालेगा? देखिए, जो आप प्रॉपर्टी आईडी या जो सीवरेज की जो समस्या की आप बातें कर रहे हैं, ये समस्याएं बारिश आती है, आपको पता है जब ज़्यादा बारिश आ जाती है तो कुछ दिक्कतें होती है और उसका समाधान जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो उसका लगातार कर रहा है। और कई सारी पंप लगे हुए हैं जो जहाँ पर जिस एरिया में पानी भरा हुआ है वहाँ पर पानी निकाला जा रहा है और काफ़ी हद तक निकाल भी दिया गया है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है। और जो प्रॉपर्टी आईडीज़ है या फैमिली आईडीज़ है या उनमें बहुत सुधार हो गया है पहले से, और उसके लिए लगातार कैंप लगाए जा रहे हैं। और अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीसी को, एसपी को और कमिश्नर को सबको बोला है कि आप डेली 9 से 11 जनता की समस्याएं सुने, और उसमें लोग पहुंच रहे हैं डेली उस कैंप के अंदर अपनी समस्याओं को लेके, और उनका समाधान हर रोज हो रहा है और तुरंत प्रभाव से हो रहा है। जिनका समाधान 6-6 महीने से या काफ़ी दिनों से नहीं होता, उनका 1-1 घंटे में उन चीज़ों का समाधान हो रहा है। लेकिन वही मैं बात कर रही हूँ, अब हिसार शहर की बात करूँ, लगातार फिरौती की मांग को लेकर इतने सारी कॉल्स आ चुके हैं, 3 कॉल आ चुकी है। उसके अलावा कहा जा रहा है अंदरे भी बहुत सारी कॉल आ चुकी है। 3 कॉल तो सिर्फ दिखाने वाली कॉल है, लेकिन अंदरे भी बहुत सारी कॉल आ चुकी है। उस वक्त भी लोग कहते हैं कि राजनीति का ही एक पार्ट है। इसको हम किस तरीके से देखें? देखिए, जो इस बात को बोलते हैं कि ये राजनीति का पार्ट है, मैं जो समझ में नहीं आता वो किस एंगल से इस बात को बोलते हैं कि राजनीति का पार्ट है। नहीं, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ ना कि आपको वो किस एंगल से देख रहे हैं, मुझको ये समझ में नहीं आता। कि ठीक है, एक घटना हुई है हिसार में और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये जो जिसने भी शरारती जो तत्व है, जिन्होंने भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है शहर के लिए। मैं खुद इस बात के लिए बोल रहा हूँ। और शहरवासियों ने या व्यापारियों ने जी आज शहर बंद रखा है और उसका एक जो मैसेज देने की कोशिश की है, तो ये एक अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि उन्होंने एकजुटता दिखाई है और इससे जो अपराधी है उनके हौसले कहीं ना कहीं कम होंगे। और जो सरकार है, जो पुलिस प्रशासन है, अपना काम कर रहे हैं और उनको ट्रेस किया जा रहा है। और एसटीएफ की अलग अलग टीमें उस पर लगी हुई है और एक अरेस्ट भी हो चुका है और बहुत सारी चीजें होती हैं। एक बार दोबारा दोहराएंगे, आपने अभी क्या कहा? एक अरेस्ट भी हो चुका है? या एक अरेस्ट भी हो चुका है। तो इस बात का खुलासा अभी तक किसी और ने क्यों नहीं किया? वो सीधा एक बात बोलते भाई, बीजेपी जब से लोकसभा चुनाव में हारी है तब से बौखलाहट जो है, उस बौखलाहट की वजह से ही ये नजारा देखने को मिला। बीजेपी कहाँ आ रही है? आप ये बताइए ना। प्रधानमंत्री कौन सी पार्टी का बना है? आप बताइए कौन सी पार्टी का बना? भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, तीसरी बार बने। तो कहाँ से भारतीय जनता पार्टी हार गई? अब 543 सीटों पे कोई पार्टी चुनाव लड़ रही है, उसमें से कुछ सीटें हार गई या कुछ जीत गई। बहुमत तो आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो हम हारे नहीं है, हमारा मनोबल कहीं नहीं गिरा है। ये मनोबल उनका गिरा हुआ है जो इस तरह की ओछी बातें करते हैं, जिनको पता है कि हम सत्ता से कई सालों के लिए दूर हो चुके हैं और वो हमेशा दूर ही रहेंगे, क्योंकि जो उनके लक्षण हैं वो ये बात कहीं ना कहीं सबको पता है कि पहले कितनी गुंडागर्दी होती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए हरियाणा में आज लगभग 10 साल हो गए हैं। 10 साल में ऐसे वारदात कभी भी नहीं हुई, और ये वारदात जो हुई है, 2-3 घटनाएं जो लगातार हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसका जो सख्ती से सरकार इसके ऊपर काम कर रही है और इन जो दोषी है उनको आप देखना, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आप देखिए। चलिए, आपने तो सारी बात बोल दी है, लेकिन आप
आपकी बातें सुनकर शायद आम जनता के बीच इस तरह की अवेयरनेस पहुंच सके, क्योंकि आपको बता दूं लगातार यही सारी बातें आगे आ रही थी कि भाई राजनीति इसके बीच चल रही है और बीजेपी जो अब हिसार लोकसभा क्षेत्र में हार चुकी है वो ये दिखाना चाहती है कि भाई कांग्रेस आने के बाद जो है इतना हाल जो है खराब हो गया, इस चीज को दर्शाने के लिए ही आप लोग ऐसा कर रहे हैं। इस तरह से मैं नहीं कहती, सेम एग्जैक्ट वर्डिंग्स रहती है लोगों की, लाइव मैंने वो बातें जो है रखी हैं, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि मतलब ऐसा कुछ जो है ऐसा दिखने वाला है। उन्होंने पूरी मार्केट भी बंद कर दी है आज। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि मार्केट आज बंद करी है, हिसार का पूरा शहर का आज बाजार बंद है। तो मैं तो कह रहा हूं कि ये व्यापारियों की एकजुटता है, ये उनकी ताकत है। जिस शरारती तत्वों ने ये जो घटना को अंजाम दिया, मैं दोबारा उस बात को दोहरा रहा हूं, तो उनको इसका बात का पता चलेगा कि व्यापारियों में कितनी ताकत है। उनको तंग करना कोई मजाक नहीं है। आज एक को तंग किया है, सबने अपनी दुकानें बंद करी है, तो और कोई फिरौती ऐसे कोई मांग लेगा और दे आएंगे तो ऐसा नहीं चलेगा हमारी सरकार में। और कोई भी किसी भी व्यापारी को डरने की आवश्यकता नहीं है। पूरा प्रशासन, पूरी सरकार व्यापारियों के साथ है और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। और सबको जिनके पास थेफ्ट्स आए हुए हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई हुई है। और आगे भी इस तरह की कोई घटना ना हो, उनके पूरे गैंग का सफाया करा जाएगा। ये चीज़ें कुछ दिनों बाद जनता के सामने आएगी और कुछ चीज़ें टेक्निकली होती है, वो पुलिस भी उन चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करती है और वो सारी चीज़ें सामने आएगी, अभी जनता के सामने आएगी, आप देखना। और कभी 10 साल में कभी ऐसी घटना हुई हो तो बताएं ना। ये आज एक घटना के बाद इतना जो हाउ अल्लाह मचा रखा है, तो ये सारी चीजें इस बात को जाहिर करती है कहीं ना कहीं उनकी मंशा है कि सरकार को बदनाम किया जाए। चलिए, इस बात का पक्ष आप देते हैं कि बहुत अच्छा किया, पूरी हिसार बंद की, इससे शायद कुछ तो असर नजर आएगा। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं, क्या लगता है, अब उन्होंने इतनी बातें बोली तो कहीं ना कहीं आपको भी क्या लगता है, जितने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, व्यापारी तो हैं ही, उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पार्टी के भी किसी पार्टी के नजर आए हैं, तो क्या लगता है वो राजनीति कर रहे हैं? क्या वो जो है कुछ विधानसभा चुनाव में आगे दिखाने वाले हैं दमखम, इसलिए वो बीच में आए हैं? आप क्या मानते हैं उसको? देखिए, ये जग जाहिर है, ये मेरे कहने से इसमें कोई सच या झूठ नहीं होएगा। सबको पता है कि वो कौन कौन सी पार्टियों से लोग इस का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन जो ये नेतृत्व कर रहे हैं वो अलग लोग हैं, और जो व्यापारी लोग हैं जिन्होंने अपनी आज दुकानें या अपने ऑफिसेज, अपने बिजनेस अपने जो बंद रखे हैं, वो व्यापारी है, वो राजनीतिक लोग नहीं है। उन्होंने अपनी एकजुटता का जो संदेश दिया है, वो संदेश एक काबिले तारीफ है। मैं इस बात की तारीफ करता हूँ। ये संदेश कोई उनके कहने से नहीं दिया, उन्होंने ये संदेश व्यापारियों ने इसलिए दिया है कि ये जो शरारती तत्व है, उस तरह की जो इन्होंने किया हिसार के अंदर, वो हिसार के लोग, हिसार के व्यापारी सहन नहीं करेंगे। तरुण जी, विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रही हूँ, आजकल जो लोगों की नजर है वो मोस्टली यहीं पर रहती है कि विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है, और कहीं ना कहीं हर कोई टिकट की होड़ में भाग रहा है कि मुझे टिकट मिले, मुझे टिकट मिले, मुझे टिकट मिले। पिछली बार जब मेरी आपसे बात हुई तो आपने कहा टिकट किसे मिले, लेकिन हम लोग जो है आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और सभी के समर्थन में खड़े होंगे। तो क्या लगता है, अगर आपको टिकट मिल भी जाती है तो उसके बाद काम किस तरीके के होंगे? क्या आम जनता की आवाज जो है उठाई भी जाएगी या उन्हें भी जो है धरने पर बैठना पड़ेगा? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि धरने पे बैठना पड़ेगा। ये सरकार जो होती है, जब सरकार बनती है या कोई प्रतिनिधि चुन के आता है, तो वो कोशिश करता है कि सरकार के माध्यम से लोगों की समस्या को दूर किया जाए। और रही बात चुनाव लड़ने की, अभी हम संगठन में संगठन का काम कर रहे हैं, और टिकट मिलना या ना मिलना ये संगठन तय करता है, पार्टी तय करती है। तो वो उस चीज़ के ऊपर हम अभी सब लोग काम करते हैं, सारे कार्यकर्ता, सब पदाधिकारी अपने अपने हिसाब से अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में सब काम करते हैं। तो वो जिस कार्यकर्ता के ऊपर पार्टी का विश्वास होगा उसको टिकट पार्टी देगी, और वो चुनाव भी लड़ेगा, फिर सारा संगठन उसके साथ खड़ा भी होगा, वो चुनाव भी जीतेगा। तो वो सारी चीज़ें, टिकट किसको मिलती है, ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। हाँ, ये जरूर है कि हमारी सरकार तीसरी बार बनेगी, और जिस तरीके से हरियाणा का जो आर्थिक विकास पिछले 10 सालों में हुआ है, आने वाले जब तीसरी सरकार बनेगी तो और दिन दुगनी रात चौगनी हमारा प्रदेश करेगा। हिसार शहर में जहां भी जिस कोने किसी भी चप्पे में अगर मैं जाती हूं तो सबसे पहले मुझे एक सबसे बड़ी समस्या नजर आती है, और वो समस्या है सीवर की समस्या। और ये सच्चाई है, आप माने या ना माने, लेकिन ये सच्चाई है। तो क्या लगता है इसके ऊपर भी काम किया जाएगा? आज भी मैं वो देख कर आई हूँ जहां पर चारों तरफ कीचड़ है और पानी है, लोग वहां से गुजर नहीं पा रहे, कोई बच्चा वहां से गिर गया है, किसी की साइकिल वहां से गिर गई है, हालात जो इस
तरीके के बने हुए हैं, क्या लगता है आने वाले समय में इसका सुधार किस तरीके से हो सकता है? बिल्कुल इसका सुधार आने वाले समय में बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा और प्रधानमंत्री अमृत योजना के तहत भी कुछ टेंडर अभी लगाए गए हैं। जो सीवर लाइन, हमारा जो शहर है बहुत पुराना शहर है और इसमें जो सीवर लाइन डली हुई है बहुत 40 साल 45 साल हो गए हैं लाइनों को डले हुए, जो उस टाइम में उस कैपेसिटी के हिसाब से डली, तो आज उनकी कैपेसिटी छोटी पड़ गई है और पुरानी भी हो गई है, तो उनको बदलने का काम चल रहा है। जहाँ पर इस तरह के काम विकास कार्य चलते हैं तो वहाँ पर कुछ जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसके लिए हमें खेद भी है, लेकिन हम हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं और हर चीज़ का जो सलूशन है वो जनता के लिए किया जा रहा है। आज किसानों से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है, क्या उस पर भी कोई सुधार जो है देखने को मिल सकता है? बिजली की समस्या पीछे देखिए ना, कभी नहीं रही, कभी भी नहीं रही। ये बात अब हमारे हरियाणा की जनता ये बोलने लग गई थी, हिसार की जनता, कि अब जनरेटर और इन्वर्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई, अभी पीछे तूफान आया, अभी आपको पता है, सब लोगों को भी पता है, बारिश आई जिसकी वजह से कुछ ब्रेकडाउन्स हुए इलेक्ट्रिसिटी में, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ बिजली की समस्याएं आई है जो अब दुरुस्त कर दी गई है। अब कहीं मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी शहर के कोने में या किसी भी गांव में अब बिजली की कोई समस्या है। किसानों का कहना है कि 8 घंटे बिजली आती है, उसमें से भी 4 घंटे अब काट ली जाती है और इसकी वजह से जो है उनको किसान को खेती करने में भी दिक्कत हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 4 घंटे अभी लगभग ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ पर 8 घंटे बिजली ना जा रही हो, ऐसा कोई भी गांव नहीं है। आप एक गांव का नाम बताइए मुझे जहां पर 8 घंटे में से 4 घंटे बिजली काट दी गई है। जो उनका टाइम शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग उनको पूरी लाइट मिल रही है। चलिए, बातचीत जो इस तरीके से लगातार चलती रहेगी क्योंकि तरुण जैन जी से हम रोज ही मिलने वाले हैं, रोज बातचीत करने वाले हैं और आम जनता की आवाज उठाने के लिए पहुंचने वाले हैं। लेकिन फिलहाल मेरे साथ है तरुण जैन जी, कोई ऐसा मैसेज जो आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं इन फिरौती की जो ये मांगे लगातार चल रही है, कॉल्स जो आ रही है इनको लेकर, और साथ ही साथ जो आम जनता परेशान है काफी सारी समस्याओं को लेकर, सबको मिलाकर क्या लगता है कौन सा मैसेज ऐसा है जो आम जनता तक पहुंचाना बहुत जरूरी है? देखिए, आज के दिन जो हिसार वासियों के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो ये जो फिरौती वाला जो आप बात कर रहे हैं यही बना हुआ है। और मैं हिसार की जनता को, हिसार के व्यापारियों को और हिसार के जन जन को यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उन्हें डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से आप लोगों के साथ खड़ी है, पुलिस प्रशासन आप लोगों के साथ खड़ा है और कोई भी किसी भी तरह की शरारत या कोई भी बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ तरुण जैन जी। खैर, इनके विचार सुन के आप क्या कुछ मानते हैं और आने वाले समय में या फिर कहा जाए कि आने वाले चुनावों में किस तरीके से दमखम दिखाने वाले हैं? लगातार कोशिशें जारी है, इस कोशिशों के बाद क्या कुछ परिणाम आता है ये तो देखिए पार्टी के हाथ में है, लेकिन इसके बावजूद भी आपका क्या कुछ मानना है? तरुण जैन जी से किन किन की मुलाकात पहले हुई है, किस तरह के काम इन्होंने किए? मुझे लगता है काफी लोग आपको जानते हैं, हिसार तो पूरा जानता ही है, तो कहीं ना कहीं आपसे मुलाकात रहती है तो उसके बाद वो बता सकते हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, किस तरीके से काम लगातार करते हुए हैं। तो आपकी जो कुछ राय रहेगी वीडियो को शेयर करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तरुण जैन जी को लेकर अपनी विचारधारा आपकी जो भी है जरूर टाइप कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूले। बने रहे मेरे साथ।